नमस्कार, वेलकम टू रेन एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे ग्रहों की डिग्री की। डिग्री यानी अंश। हर ग्रह 30 अंश यानी 30 डिग्री का माना जाता है। कोई भी ग्रह की यदि हमको इफ़ेक्टिवनेस देखनी है तो सबसे पहले हम उसकी डिग्री देखते हैं। वो ग्रह कितना बलवान है, मतलब वो कितना पावरफुल या असरदार है, ये उसकी डिग्री से पता चलता है। यह पता करने के लिए इस 30 डिग्रीज़ को 5 अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं वो 5 अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन साइंस की। इवन साइंस यानी सम राशियाँ। सम राशियाँ हैं टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड पाइसेस। तो ये देखिए, ये है वो 5 स्टेजेस जिससे हमें पता चलता है कि उस प्लैनेट में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक। अगर ग्रह आपका इन डिग्री के अंदर है तो वो मृत अवस्था का माना जाता है। इसके बाद आता है 7 से 12 डिग्री, ये है वृद्ध अवस्था की डिग्रीज। उसके बाद आता है 13 से 18 जो कि है एक मैच्योर डिग्री यानी युवा अवस्था। उसके बाद है 19 से 24 डिग्री जो कि है कुमार अवस्था, एडोलेसेंट। उसके बाद है लास्ट स्टेज है 25 से 30 डिग्री जो कि है बाल अवस्था यानी इन्फेंसी। तो ध्यान रखिए, जब भी आप प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे पहले ये नोट करना है कि वो प्लैनेट किस साइन में है, यानी अगर वो इवन साइन में है तो उस पर ये सारी डिग्रीज के स्टेजेस एप्लीकेबल हैं। अब देखिए, जैसे एक मनुष्य अपनी मैच्योर एज में यानी युवा अवस्था में ज़्यादा पावरफुल होता है, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा असर वो अपने काम का दिखा सकता है, उसी तरह प्लैनेट्स में भी मैच्योर स्टेज में, चाहे वो इवन साइन है ऑड साइन है, इन्हीं डिग्रीज में ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें रह पाती है जो कि है 13 से 18 डिग्री। चलो आइए अब हम ऑड साइंस में भी देख लेते हैं। ऑड साइंस है एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ऑड साइन में स्टेजेस वही है पर उसका जो मीनिंग है वो अलग है। देखिए, 0 से 6 डिग्री में ये बाल अवस्था का कहलाता है, 7 से 12 में कुमार अवस्था, एडोलेसेंट, 13 से 18 में युवा अवस्था, मैच्योर, ये सेम रहता है दोनों के लिए, चाहे इवन हो या ऑड हो। 19 से 24 ये वृद्ध अवस्था का कहलाता है और 25 से 30 डिग्री का ये मृत अवस्था का कहलाता है। स्टेजेस वही हैं लेकिन हर स्टेज की अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। खाली एक ही स्टेज है जो 13 से 18 डिग्री है, दोनों में वो युवा अवस्था का कहलाता है। तो आपने यहाँ डिफरेंस नोट किया होगा, जैसे 0 से 6 डिग्री में ये ऑड साइन में बाल अवस्था यानी एक बालक की तरह दिखाता है, और वही ग्रह अगर वो इवन साइन में बैठ जाता है तो 0 से 6 डिग्री में एक नियर डेथ यानी एक नियरली मरा हुआ ग्रह कहलाता है। तो ये थी स्टेजेस। अब हम देखेंगे कि ग्रह इन सब स्टेजेस में किस में अपना मैक्सिमम फल देता है। तो देखिए, अगर कोई ग्रह आपका बाल अवस्था में है तो वो अपना 25% तक ही रिजल्ट दे सकता है। बाल अवस्था में यानी कि वो एक बालक है, वो एक क्षमता के तक ही काम कर सकता है। इसके बाद अगर कोई प्लैनेट आपका कुमार अवस्था में है तो वो 50% तक यानी आधे ही रिजल्ट दे सकता है। खाली युवा अवस्था में एक ऐसा डिग्री है जो कि 100% यानी अपनी पूरी क्षमता में रिजल्ट दे सकता है, और वृद्धावस्था में अगेन वो बहुत ही थोड़ा, क्योंकि वो मृत अवस्था में है, वो बिल्कुल ही मरा हुआ ग्रह है, वो रिजल्ट देने में सक्षम ही नहीं है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रह है जिसको लिए आप देखना चाहते हो वो किस अवस्था में है, और अवस्था के बाद वो किस राशि में है, उसके हिसाब से ही उसका रिजल्ट डिफाइन होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया है कॉन्सेप्ट। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर